साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो से आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि सद्गुरु कबीर साहब ने आत्मा और परमात्मा के बारे में जो कुछ समझाया है, तो इसमें कुछ ऐसी बातें जो संसार में भक्त हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, भटक रहे हैं और परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे सीधे मार्ग में चल रहे हैं। अर्थात नाना प्रकार के आडंबरी साधु और पाखंडी गुरुओं ने जो है तो संसार में सबको भ्रमित करके रखा हुआ है। इस वजह से साथियों परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और एक भक्त को परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब का आदेश है, क्योंकि अगर आप लोग भक्ति करते हैं और परमात्मा नहीं मिलता है तो किस मतलब की भक्ति। तो साहब ने यहाँ पर भटके हुए लोगों का वर्णन किया है, जिस प्रकार से संसार में लोग हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं और भक्ति भी करते हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि मरते दम तक उसे परमात्मा मिलता नहीं है। यानी आपको भी अगर परमात्मा नहीं मिला, आज तक आपने परमात्मा को जाना ही नहीं, परमात्मा को पहचाना ही नहीं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है, मतलब भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर साहब ने बतलाया है, जो लोग भटके हुए हैं और भटका रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी वाणी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साहब ने कहा है, मेरो हीरा हेराए गयो कचड़े में, मेरो हीरा हेराए गयो कचड़े में। यहाँ पर मेरो हीरा हेराए गयो, बात यहाँ पर साथियों आत्मा परमात्मा से संबंधित है। अर्थात जो भक्त आत्माएं परमात्मा को पाने के लिए अर्थात परमात्मा को नहीं जानते हो, वही हीरा है ना। तो यहाँ पर साहब ने वाणियों के अंतराल जो भी बतलाने का प्रयास किया है, अर्थात आपके लिए वो अमूलक वस्तु है, अनमोल वस्तु है। परमात्मा जो है तो बाजार में मिलता नहीं है ना। तो परमात्मा को पाने के लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं, संतों की शरण में रहना पड़ता है, और संतों की शरण में रहोगे, संतों के बताए मार्ग पे चलोगे, तब संतों की कृपा से आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है। वरना आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं प्राप्त करवाया जाता अगर आप संतों के खिलाफ चलते हैं, संतों के आदर्शों पे नहीं चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग, सारा संसार जो है तो परमात्मा को खोज रहा है, भटक रहा है ना। नाना प्रकार के ग्रंथों से आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। कोई जानता है ग्रंथों को पढ़ के कृष्ण ही भगवान है, कोई जानता है विष्णु भगवान है, कोई जानता है शंकर भगवान है, कोई जानता है कि अल्लाह भगवान है, कोई ईश्वर नाम से जानता है। तो नाम से जानने से कोई मतलब नहीं होता, रूप से जानना जरूरी है परमात्मा को, कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। और परमात्मा का स्वरूप साथियों शरीर के जैसे नहीं है, जैसा आपका शरीर है इस प्रकार से परमात्मा का शरीर नहीं है। ये आपको जानना सबसे बड़ी बड़ी बात है। तो चलिए, साहब ने कहा जितने भी भक्त आत्माएं परमात्मा को खोज रही हैं उन सबको इस वीडियो में संदेश है कि मेरो मतलब आप लोग ढूंढ रहे हो, अब जो कोई जैसा बता देता है वैसा आप लोग करने लगते हैं। कोई कहता है भाई अगरबत्ती लगाना है सुबह शाम तीनों टाइम, कोई कहता है दीप जलाना है तीनों टाइम, कोई कहता है इस मंत्र का सिमरन करना है। तो आप सब लोग भटके हुए हो, आप सब लोगों को भटकाया गया है। परमात्मा की चाहत तो है, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है। इसलिए कबीर साहब को इस संदेश में ऐसा कहना पड़ रहा है कि मेरो हीरा हेरा गो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, यानी आत्मा जब से परमात्मा से बिछड़ गई है, तब से परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा व्याकुल है। आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आत्मा इस झमेले में फंस गई है। अब इस झमेले से वो निकलना चाहती है, तो परमात्मा को खोज रही है कि किस प्रकार से मुझे मेरा परमात्मा मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए शांति, मतलब उसे आत्मा को तृप्ति हो जाए। अब आत्मा को जब तक परमात्मा नहीं मिलता साथियों, आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। अर्थात आप लोग चाहे पूजा पाठ करते रहो, चाहे मंत्र जप करते रहो, खपड़िया में ध्यान करते रहो और नाना प्रकार के आडंबर में आप लोग उलझे रहो, तो इससे आत्मा को शांति नहीं होती है। क्योंकि आत्मा जो चीज़ खो चुकी है वही प्राप्त करना चाहती है। तो आत्मा खो चुकी है अपनी अवस्था, अर्थात परमात्मा सत्ता का संग आत्मा से अलग हो गया है। संग मतलब संबंध टूट गया है। टूटने का मतलब ये होता है कि परमात्मा की जो स्थिति थी वो स्थिति से आत्मा जो है तो गिर गई है। इसलिए नश्वर संसार में फंसकर अर्थात कष्टों में पड़ गई है, झमेले में पड़ गई है और छूटना चाहती है। इसीलिए नाना प्रकार के धर्मों में परमात्मा की बात कही जाती है, ईश्वर की बात कही जाती है। अल्लाह रब गॉड जी से भी आप ऐसा समझते हैं, तो वो हम सब को बनाने वाला भी एक है और सारी कायनात का मालिक भी एक है। और संसार में जिसके प्राप्त हो जाने से सुख होता है वो परमात्मा साथियों इस संसार को चलाने वाले से अलग है। उसके मिलने का मतलब होता है परम सुख की प्राप्ति। बाकी आप सारी चीज़ें संसार में कुछ भी, आप कितने भी धनवान हो जाएं, है ना, राजा हो जाएं, मंत्री हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, इसका सुख आप लोगों को साथियों क्षणिक है, यानी जब तक शरीर है तब तक उसका सुख है। लेकिन परमात्मा ज्ञान स्वरूपी सुख आप लोगों को सदैव रहता है जब आपको प्राप्त हो जाता है। तो साहब कहना चाहते हैं जैसे भटकने वाले लोग भटक रहे हैं, तो यहाँ पर साहब ने उनके बारे में भी कहा है,
कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। यहाँ सीधी बात आप समझ सकते हैं कि कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधा सीधा ये हो जाता है कि नाना प्रकार के लोग जो हैं तो अपने अपने तीर्थ में जाते हैं, तीर्थों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अर्थात सब लोग परमात्मा की खोज में व्याकुल हैं और परमात्मा के बारे में सही बात बतलाई नहीं गई है। तो जैसी बातें वेद शास्त्रों में पाई जाती हैं उसी के अनुसार कोई किसी तीर्थ में जाता है तो कोई किसी तीर्थ में जाता है, कोई किसी मूर्ति की पूजा में लगा रहता है, कोई गंगा जल स्नान करता है। नाना प्रकार की क्रियाओं में जो आदमी फंसा हुआ है, तो यहाँ पर साहब ऐसा कह रहे हैं कि आप सब लोग जो है तो इस प्रकार से झमेले में फंसा दिए गए हैं और आप लोगों को जगाने के लिए साहब को ऐसा सब कुछ कहना पड़ रहा है कि कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। अर्थात मुसलमान लोग जो है, इस्लाम धर्म के लोग जो हैं पश्चिम दिशा की ओर घूम कर नमाज करते हैं, और हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो हिंदू को मानने वाले हैं, वो सूर्य को नमन करते हैं, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ पर बात वही आ गया कि कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मेरो हीरा हेराएगा कचरे में। यहाँ पर समझना, हीरा शब्द साथियों, हीरा एक ही है, अर्थात महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जो है हम सब का एक ही है, और वही इस सकल जगत का मूल है, यानी सकल जगत का मूल ऐसा बोलना चाहिए। हालांकि परमात्मा इस दुनिया का मालिक नहीं है, बट परमात्मा से उत्पन्न होने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा ने इस दुनिया को उत्पन्न किया है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जिस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आप सभी उसके ही बेटे हैं, आप सभी उसके, यानी वो नहीं होता तो आप भी नहीं होते। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर आगे शब्द में कहते हैं, 5-25-3 के भीतर, 5-25-3 के भीतर, लाग रहे बहु फिक्रे में, मेरो हीरा हेराए गयो कचड़े में। अब मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद यहाँ पर साहब ने बताया 5-3-25 के भीतर लाग रहे बहुत फिक्रे में। कहने का तात्पर्य है साथियों कि आप संसार में जब आते हैं, मनुष्य बनते हैं, मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त होता है, तो इसमें कई ज़रूरतें आपकी बन जाती हैं। तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का तो बहुत प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, जतन करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। जो भी धंधा बिजनेस ये सब लोग करते ही हैं संसार में, है ना। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप लोग इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। जैसे जब खाना नहीं मिलता, यानी जब भूख लगती है, तब आपको लगता है कि रोटी मिलना चाहिए, तो आप उसके लिए भी कार्य करते हैं। यानी कि आपके घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, तो उसका भी इंतजाम करना होगा। ये सब करने, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने में आप लोग पूरी तरह संलग्न रहते हैं, पूरी तरह से मेहनत भी करते हैं, और इसकी फिक्र करते हैं, इस शरीर की, यानी मैं सुखी रहूं, मुझे कोई दुख ना हो, मेरे पास कोई कमी ना हो। कुछ ऐसी बातों को लेकर आप सब लोग सारे संसार में उलझे रहते हैं, यानी जीवन के उद्देश्य को भूलकर रोटी, खाना, कपड़ा और मकान, इतने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि जिसकी तुम फिक्र कर रहे हो, इसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदा के लिए आपको नहीं मिला है, ये कुछ समय के लिए आपको मिला हुआ है। तो अगर हो सकता है तो ऐसे कर्तव्य करो जिस कर्तव्य को करने से जीवन का तुम्हारा कल्याण हो जाए, अर्थात जीव का भी कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं है कि खाना हगना ही बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। यानी सत्कर्म करना चाहिए। पश्चाताप करने के लिए तुम्हें ये देह की प्राप्ति होती है, और इस सुंदर देह को प्राप्त करके साथियों अहंकार में डूबे नहीं रहना चाहिए। अहंकार में डूबे रहने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि उस परमात्मा को भूल जाना, परमात्मा को याद ना करना, परमात्मा को स्मरण ना करना, परमात्मा की भक्ति ना करना। इससे बड़ा कोई संसार में अहंकार नहीं होता है। अगर आप अपने अपने शरीर में रहकर उस परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे, जिस परमात्मा के वजूद से तुम खड़े हुए हो, यानी मनुष्य भूल जाता है। आपको पता नहीं है कि जब आप इस संसार में भेजे जाते हैं तो आपका एक ही उद्देश्य होता है कि जाओ और परमात्मा को खोज लो, प्राप्त कर लो, जान लो, समझ लो। मोक्ष का अवसर तुम्हें दिया जाता है कि तुम चाहो तो इस बार जेल से आज़ाद हो सकते हो। तो हमें पता भी नहीं है कि आत्मा को जो है तो जेल में कैद कर लिया गया है। अब यहाँ पर कैद किया गया है इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप लोग पत्तों के समान हैं और दुनिया को चलाने वाला वृक्ष के समान है, यानी पूरा तरुवर के समान है। तो दुनिया को चलाने वाला साथियों कर्म की रस्सी में बांधकर सारे संसार को नचाता है। आप सब लोगों को ये समझना है, क्योंकि कर्म के अधीन ही सब कुछ प्राप्त होता है।
है ना। तो यहाँ पर साहब ने कहा 5-25-3 के भीतर लाग रहे बहुत फिक्रे में। कहने का तात्पर्य बस वही है कि अपनी ज़रूरतों में आपको भजन सुनना अच्छा लगता है तो वहाँ चले जाते हैं, जबकि इसका कोई विशेष सार नहीं है। भजन सुनने से सुनते रहते हो और फिर भूल जाते हो या कि याद रखते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर परमात्मा को जान लेते हो, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तो उसका आनंद ही कुछ साथियों अलग होता है। अब आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तो आपको किसी के भजन अच्छे लगेंगे, किसी का मतलब संगीत अच्छा लगेगा, कोई ढोल अच्छा बजाता है, कोई हारमोनियम अच्छा बजाता है। ऐसे कलाकार संसार में बहुत लोग हैं जिसमें आप लोगों का टाइम केवल बर्बाद होता है। यानी आप लोग उलझे हुए हैं संसार में पूरी तरह से। आपका वक्त जो है, डेली का वक्त जो आपका जा रहा है बेकार में जा रहा है। अर्थात सदगुरु की शरण आपने नहीं ली है तो आपका हर वक्त जो है तो बेकार जा रहा है, क्योंकि हर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जब आपके पास समय ही नहीं होगा तो आप क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है सतगुरु की शरण में आने के बाद में। सतगुरु की शरण जब तक नहीं लोगे तो उलझे रहो, अपने खाने पीने के इंतजाम में लगे रहो, मोह माया में फंसे रहो, है ना। बीबी है, बच्चा है, दादा है, दादी है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, जो भी, इनमें आप लोग उलझे रहेंगे तो इनकी फ़िक्र आप लोग करते हैं। तो इनकी फ़िक्र जब आप करते हैं तो इसके साथ साथ अपने जीवन के कल्याण का फ़िक्र भी करना चाहिए कि हमारे जीवन को जो उद्देश्य है हमें ये काम भी लेकर चलना चाहिए, ताकि जीवन भी क्रॉस हो जाए धीरे धीरे से और जीवन के साथ जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि साहब ने एक शब्द में ऐसा भी बोला है, मन रे तू समझ के लाद लदनिया, पानी पीना होए तो पी ले आगे घाट निपनिया। ऐसा शब्द बताया गया। पानी पीना है शब्द का मतलब यहाँ पर साथियों सीधा हो गया कि जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो इसी जीवन में पूरी कर लो। मरने के बाद फिर और कुछ होने वाला है, कुछ और मिल जाएगा, इस कामना से नहीं रहना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे भक्तों को ऐसे ही बताया गया है कि मरने के बाद तुम बैकुंठ चले जाओगे। मरने के बाद तुम हो कौन और कैसे रहोगे ये भी तुम्हें पता नहीं होगा। यानी आपको लगता होगा कि हम मरने के बाद भी हमारा ऐसा ही शरीर रहेगा, तो ऐसा मत सोचना। ये शरीर बारंबार नहीं मिलता है, एक बार मिल गया ये दोबारा नहीं मिलने वाला, फिर दोबारा जो मिलेगा वो दूसरा मिलने वाला। तो इसलिए साहब ने सभी भटके हुए भक्तों को सतमार्ग देते हुए समझाने का प्रयास किया है कि आप लोगों को जो आवश्यक आवश्यक मतलब कार्य हैं वो आपको करना चाहिए। तो आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि यह पीर औलिया, सुर नर मुनि और पीर औलिया, उरझ रहे हैं नखरे में, मेरो हीरा हेराए गयो कचड़े में। अब यहाँ पर अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कचड़ा क्या है। ये साथियों संसार को सदगुरु कबीर साहब कचड़ा कहते हैं। ये संसार को, ये मिथ्या संसार को सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कचड़ा। इस कचड़े में आपकी मूल वस्तु खो गई है। अब यहाँ समझना है, इस कचड़े में आपकी मूल वस्तु खो गई है। क्या है? आपका स्वयं का निज स्वरूप ज्ञान, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान इसमें विलीन है। यानी कि पूरी तरह से आत्मा परमात्मा सत्ता जो है नश्वर संसार में समाया हुआ है, पूरी तरह से अलग नहीं है, उसी में है, बट आपका उससे परिचय नहीं है। इसलिए आपका सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि खो गया है। भाई खो गया है, इसीलिए तो ढूंढ रहे हो परमात्मा को। किताबों में ढूंढ रहे, ग्रंथों में ढूंढ रहे, नाना प्रकार की साधनाएं करके पाने का प्रयास कर रहे हो, तो यह ढूंढ ही रहे हो, है ना। अब दरअसल बताने वाला सही मिलता नहीं है, आपको सही गुरु नहीं मिलता है, इस वजह से आप लोग नौटंकियों में लगे रहते हैं। यहाँ पर साहब ने कहा, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, उरझ रहे बहु नखरे में। अब नखड़ा शब्द यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर नखड़ा शब्द साथियों कबीर साहब ने उसके लिए बताया है जो भक्ति करने का नाटक कर रहा है। भक्ति करने का नाटक क्या है? नाटक यही है, किसी मंत्र का जाप करना, ये भक्ति का नाटक है। किसी मंत्र का जाप करना, यानी कोई आपको दे दे मोक्ष मंत्र के, इस मंत्र से मोक्ष मिल जाएगा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप मोक्ष मंत्र का जाप कर रहे हैं जो, तो वो मोक्ष का कोई मंत्र होता ही नहीं है। आपको केवल भ्रमित किया गया है और आप ये नखड़े कर रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ? मंत्र जाप से मुक्ति कभी होती ही नहीं है। तो ये जो मंत्र जाप कर रहे हैं, खपड़िया में ध्यान लगा रहे हैं, नाना प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, कोई ध्यान में शब्द सुन रहा है, कोई ध्यान में ज्योति देख रहा है, कोई ध्यान में वीर रस पी रहा है, कोई ध्यान में कुछ कर रहा है, यानी नाना प्रकार की जो साधनाएं कर रहे हैं, ये सब क्या हैं? नखड़े हैं। परमात्मा से भक्ति करने के नखड़े हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति हृदय से होता है और हृदय से लगन जो होती है साथियों, वही गहरी होनी चाहिए। ये दिखावा नहीं कि कपड़े बदल गए हैं, ललाट में चंदन
बीता तो बीता का लगा लिया, है ना, मूड मुड़वा लिया, या फिर पगड़ी बांध ली, है ना, या फिर फैशन बना लिया। ये सब भक्ति का कोई भेष नहीं होता है, समझ लेना। भक्ति के सिद्धांत में जब आप उतरते हैं तो आपका हृदय जो है तो निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में विकार उत्पन्न ना होने पाए। ये भक्ति का विशेष मतलब राज है, रहस्य है, जिसे आपको समझना है। अब मन से मैल निकालने के लिए खपड़िया में ध्यान नहीं करना पड़ता है, आदतों की सुधार करना पड़ता है। जो हम सोचते हैं वो अच्छा सोचना चाहिए, जो हम करते हैं वो अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पर साहब ने क्या बताया, योगी, यति, पीर, औलिया। यहाँ पर औलिया शब्द से मुसलमानों के अंतर्गत की बात हो गई, योगी शब्द से ध्यान करने वालों की बात हो गई, यति शब्द से उन लोगों की बात हो गई जो संन्यास ले लेते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, है ना, पीर, पैगंबर, ये सब इस्लाम धर्म के लोगों की बात हो गई। तो ये सब नखड़े, जैसे कि इस्लाम में भी 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, एक दिन में 5 बार की नमाज भी होती है, और जिसका जैसा टाइम लगता है वो लोग नमाज अपना करते हैं। तो ये सब क्या है, एक दिखावा है कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, परंतु उसके जो संदेश हैं साथियों वो आप तक नहीं पहुँचे हैं। यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि जितने ग्रंथ आदि संसार में छपे हुए हैं ये सब ग्रंथ परमात्मा के आदेश से आए हैं, ऐसा मत सोच लेना। परमात्मा के आदेश से नहीं आए हैं। जितने ग्रंथ इस संसार में बने हुए हैं और आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मौजूद किया गया है, परमात्मा ने नहीं भेजा है, ये बताया जा रहा है। अब सदगुरु कबीर साहब साथियों, सदगुरु कबीर साहब की बातें हम यहाँ पर नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि उनकी बातें हटके हैं और उन्होंने जो बयान किया है संसार में, तो उनकी जो बातें हैं वो देखी हुई बातें हैं, और बाकी सारे लोगों की जो बातें हैं वो काल्पनिक हैं। यानी कल्पना के तथ्यों के आधार में उन लोगों ने ग्रंथों की रचना की है, जैसा जैसा उन लोगों के विचार में आया कि भाई परमात्मा ऐसे खुश हो सकता है, परमात्मा ऐसे खुश हो सकता है, जैसी जैसी लोगों ने कल्पना की वैसा वैसा लोगों ने बतला दिया। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान साथियों, उनके ज्ञान के अनुसार, मतानुसार प्रैक्टिकल ज्ञान था साहब का, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा को खोजने को नहीं कहा है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है। जिस हीरे को आप खोज रहे हैं, जिस परमात्मा को आप खोज रहे हैं, उस परमात्मा का आपको परिचय करवाया गया है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने परिचय करवाया है, हीरा दिखाया है कि हीरा ये होता है। अब बात वही है कि आपको हीरा दिखा कोई नहीं रहा है, बात सब लोग हीरा की कर रहे हैं। अब हीरा आप जानते नहीं कि कैसा होता है, भाई बात वही है कि परमात्मा को आप जानते नहीं कैसा होता है, और सब लोगों से आप लोग सुन रहे हैं, संसार के सारे संसार के लोग बोल रहे हैं हीरा ऐसा होता है, यानी परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा वहाँ रहता है, परमात्मा ऐसा करता है, परमात्मा ऐसे प्रसन्न होता है ना। तो ये सारी बातें लोग उसके ऊपर चर्चा केवल करते हैं, और उसी चर्चा के माध्यम से आप लोग समझ लेते हैं, मान लेते हैं, स्वीकार करने लेते हैं और चल पड़ते हैं उल्टी सीधी साधना करने के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया है कि जब तक आप लोग इस प्रकार आडंबरों में, नखड़ों में फंसे रहेंगे, नौटंकी करते रहेंगे भक्ति के नाम पर, तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि भक्ति के लिए जब तक आपके अंदर पीड़ा नहीं है, विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है परमात्मा से, तब तक मंजिल मिलना संभव नहीं है। बनावटी भक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि भक्ति बनावटी करने से मंजिल प्राप्त नहीं होता। आप सारा जीवन यूं ही गुजार देंगे, मतलब पक्षपात में। आप लोगों को निष्पक्ष होना है, सत्य को पकड़ना है, सत्य की खोज करना है। भक्ति सत्य का मार्ग है। अब बात वही है कि संसार में सत्य बोलने का हिम्मत भी सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता, कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। क्योंकि सत्य वो चीज़ होता है कि आप अपने बचपन की बातें करेंगे तो आपको स्वयं ही हंसी आएगी कि हम बचपन में कैसे थे। भाई धीरे धीरे से ज्ञान आपको भी होता है ना। तो इस संसार में ज़्यादातर लोग अच्छी अच्छी बातें बना बनाकर और अपनी बड़ाई के लिए अच्छी सी अच्छी बातें बोलते हैं। उनके साथ जो बीत गया है, बुरा हुआ है, तो जो कुछ भी बुरा हुआ है, तो ये बातें लोग बयान नहीं करते हैं, बहुत कम। तो इस बात से, इस प्रकार से साथियों, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, जिस ग्रंथ को पढ़ोगे ना, तो उसमें जो श्रेष्ठ इष्ट होता है, जो जिसके नाम से पुस्तक होती है, जैसे मान लो कि हनुमान जी का ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो हनुमान जी की महिमा ही उसमें सबसे ज़्यादा होगी। राम का ग्रंथ पढ़ोगे सबसे ज़्यादा राम की महिमा होगी। इसी प्रकार कुरान को पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा महिमा अल्लाह की होगी। तो बात इस प्रकार से, कुछ ग्रंथों में साथियों पता नहीं कितने प्रकार के भगवान बन गए हैं, कितने प्रकार के ईश्वर बन गए हैं, और बात उसमें हकीकत ये है कि जानता कोई नहीं है और कोई नहीं जानते थे। इन लोगों ने अपने अपने मन से कल्पना किया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इस वजह से आज सारे संसार के लोग जो हैं तो भ्रमित हैं। सब लोगों में मतभेद हो गया है।
ये मतभेद है साथियों कि आप हिंदू मुसलमान से नफरत करें, मुसलमान हिंदू से नफरत करे, और दूसरे धर्म के लोग और दूसरे धर्मों से नफरत करें। यानी सब कोई अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बतलाता है और हैं सभी धर्म अछूते, यानी सभी धर्म नीच हैं। यानी नीच कहने का मतलब यही है कि साथियों जो सत्य धर्म है, सत्य मनुष्य का प्रथम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। बाकी कोई भी ऐसा धर्म नहीं। मनुष्य तो एक ही है। दाढ़ी मूछें अलग डिपार्ट में तुम लोग रखो, कपड़े भेष अलग तरीके से बनाओ रखो, तो ये सब आप लोगों की कल्पनातीत यानी ज्ञान है, कल्पनातीत शिक्षा जो कल्पना करके लोगों ने बनाई है, लोगों ने दिया है। तो ये मतभेद किया गया है, आप सबको अलग अलग यानी फूटन डाला गया है। ऐसे लोग तो आतंकवादी माने जाते हैं जो विरोध करवाते हैं। तो इन लोगों ने विरोध करवाया है, मनुष्य के अंदर विरोध करवाया है इन ज्ञानियों ने, जिन लोगों ने आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में बोला है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, और छठवां कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। इस प्रकार से बतलाया गया। यानी कि परमात्मा के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार समझाया है कि ये जितने भेषधारी हैं, नौटंकी वाले हैं, ये अलग से हैं। ये साथियों इस संसार में ज्ञान अपना अपना पंथ चलाने के लिए और नाना प्रकार के संसार के जीवों को भटकाने के लिए बहुत प्रयास किया है। बहुत प्रयास यही है कि नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना कर डाली है। परमात्मा को तो जानते नहीं थे और परमात्मा के बारे में बताना शुरू कर दिया। आप लोग भी नहीं जानते थे। डरा हुआ जीव बेचारे, उसको तो रास्ता ही नहीं दिखता है। वो सोचता है किधर से भागने को मिल जाए, है ना। तो बात वही है कि सब लोगों ने झूठ बोल दिया, हम बचा लेंगे, इस मंत्र से रक्षा हो जाएगी तुम्हारी, इस मंत्र से परमात्मा मिल जाएंगे। इस प्रकार से नाना प्रकार की बातें बतलाकर आप सबको पागल कर दिया गया, मूर्ख बना दिया गया, और आप सब लोग आज भी परमात्मा को खोजते ही रह गए। लेकिन परमात्मा आपको नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं जब तक सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को आप नहीं अपनाएंगे। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, मेरो हीरा हेराएगा कचड़े में। अब सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं, कहाँ कबीर परख जिन पायो, कहाँ कबीर परख जिन पायो, बांध लियो है अचरे में, मेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। ध्यान से समझना, यहाँ पर साहब ने क्या बताया, कहाँ कबीर परख जिन पायो, बांध लियो है अचरे। अब यहाँ अचरा शब्द क्या है? अचरा शब्द होता है हृदय। हृदय रूपी अचरे में आपको, जब आप किसी बात से साथियों अवगत हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, जान लेते हैं, तब वो संशय आपका खत्म हो जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना मात्र 5 सेकंड का काम है। मात्र 5 सेकंड में आप आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से अवगत हो सकते हैं। आप जान सकते हैं कि परमात्मा कैसा होता है। जब आपको परखाने वाला गुरु मिले। अब इस संसार में किसी भी चीज की परख कैसे होती है? किसी के द्वारा होती है। आप बचपन से आपको कुछ भी होश नहीं रहता है, आप चड्डी में मूत डालते हैं, चड्डी में हग डालते हैं, सब भी कुछ होश नहीं रहता। सब तुमको सिखाया जाता है, सब तुमको बताया जाता है, सब तुमको परखाया जाता है। धीरे धीरे से उस नादानी अवस्था से आप युवा अवस्था में आते हैं, समझने लायक हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर आप इतना समझ लेते हैं कि संतों की बात भी तुमको बुरी लगने लगती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर परख जिन पायो। परख, अब परखने का बात यही है कि जब तक आपको परखाया नहीं जाएगा तब तक आप परखोगे नहीं। हीरा है, सोना है, चांदी है, जवाहरात है, और लोहा है, तांबा है, स्टील है, प्लास्टिक है, इन सब की पहचान बतलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। गुरु के द्वारा जानकारी होती है कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है। तो यहाँ पर परख शब्द आया, कहाँ कबीर परख जिन पायो। अगर परखाने वाला आपको मिल जाए तो परखाने वाले की तो बात ही दूर है। आपको ऐसा गुरु भी नहीं मिलता है कि वो खुद परखा हो। जब परखा होगा तभी ना परखाएगा। तो कहाँ कबीर परख जिन पाए, बांध लियो हाँ चरे में। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब का जो वास्तविक मूल ज्ञान है साथियों, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, ये परखाव कराने वाला गुरु होता है। इसी शब्द को लखाव कराना बताया जाता है, इसी शब्द को ज्ञान कराना बताया जाता है, और इसी शब्द को परिचय कराया जाता है, परिचय करना बताया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से, मान लीजिए सदगुरु कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं, तो आपको अब ये समझना है कि कोई ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जो आपको परखा सकता है उस हीरे के बारे में। ऐसा नहीं कि उस हीरे के बारे में कोई बताने में भिड़ा रहे, दिखाए नहीं हीरा को। तो क्या मतलब?
हीरे की बात करते रहने से हीरा देख नहीं पाओगे, हीरा को समझ नहीं पाओगे, हीरा को पहचान नहीं पाओगे। तो हीरा की पहचान बतलाने वाला, हीरा को दिखाने वाला, हीरा कौन है, कैसा है हीरा, हीरा का क्या गुण है, ये सब कुछ बतलाने वाला गुरु होता है। अब यहाँ क्या है कि हीरा दिखाते नहीं है, हीरा सामने नहीं लाते, हीरा के ऊपर बात करते हैं। वो बहुत मतलब पीला होता है, कि लाल होता है, कि काला होता है, ऐसा और दुनिया भर की बतलाएंगे। ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा है नहीं वैसा है, नाना प्रकार की बातें बतलाएंगे, पर हीरा सामने नहीं लाते। ये समस्या होती है। तो बताओ, जिस हीरा को तुम जानते भी नहीं हो और जिस गुरु के पास तुम गए हो वो भी हीरा बता नहीं रहा, हीरा पाने की विधि बता रहा है। लो, हीरा पाने की विधि बता रहा है। तो साहब ने तो कहा हीरा डरे बाजार में, हीरा डरे बाजार में, धूल रहे लिपटाए। हीरा डरे बाजार में, धूल रहो लपटाए, मूर्ख ने धक्का दिया, चतुरा लिया उठाए। साहब ने क्या बताया, यहां पर हीरे शब्द की व्याख्या भी आ गई। मूर्ख ने धक्का दिया, वो मूर्ख लोग होते हैं जो हीरा शब्द को समझ नहीं रहे। यानी सत्य ज्ञान संसार में, जो भी संसार में आपको मिल सकता है या मिल रहा है, उसे हीरा समझ के अपने आचरे में रखना चाहिए आपको। यानी सत्य कोई बतला रहा है, सत्य कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, दिखा रहा है, उस बात को इनकार मत करो, इग्नोर मत करो, उसे हृदय में रखो। सत्य को तुमने पकड़ना शुरू कर दिया ना, तो हीरा तक पहुंच जाओगे। किसी की मजाल नहीं है कि हीरा तक तुमको कोई जाने से रोक ले, क्योंकि सत्य ही हीरा होता है, ये ध्यान रखना। और सत्य, पहले आप सत्य शब्द को जब पकड़ोगे ना, तो वो सत्य तुमको वहां तक पहुंचा देगा। सत्य को तुम्हें समेटना है बस। अब इस संसार में ज्ञान तो बहुत सुनते हो, है ना, तो असत्य ज्ञान भी सुनते हो और सत्य ज्ञान भी सुनते हो, इसलिए दोनों कचड़ा हो जाता है भाई, दोनों कचड़ा हो जाता है। अब आप सत्य को ही आप छांटते रहो, समझते रहो भाई कौन गलत, गलत से दूर होना है तुम्हें। अगर सत्य में चलना है, तो अगर सत्य को पाना, हीरा को पाना है, हीरा की कीमत आपको समझना है, हीरा को परखना है, तो आपको ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो आपको हीरा परखाता भी है, हीरा की प्रक्रिया सब कुछ समझाता भी है कि भाई ये कितने कीमती है, कितने कीमत का है, इसका क्या क्या उपयोग होता है, ये सारी बातें बतलाने वाला गुरु होता है। अब यहाँ दुनिया में उसकी बातें बतलाने वाली तो छोड़ दो, उसको परखाने ही वाला कोई नहीं, यानी परखाते नहीं है, केवल बात करते रहते हैं, ऐसा होता है वैसा होता। बात वही है कि आम खिलाएंगे नहीं और स्वाद तुम्हें देंगे, यानी ललचाते हैं ये लोग, सब लोग लालच देते हैं और उसी लालच के चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं, तो फिर होता वही अंजाम है जो नहीं होना चाहिए। यानी हीरा खोजने निकले हो, हीरा की खोज में ही आए हो तुम लोग कहीं से, मतलब तुम्हें भेजा गया है यहाँ हीरा खोजने के लिए। तो हीरा खोजोगे, इसके पहले हीरा को तुम परखो, और परखोगे कब, जब कोई परखाने वाला होगा। एक ही रास्ता है उसको परखने का भाई। जिस चीज को तुम जानते नहीं हो उसको पाने की कोशिश करते हो। जो तुम्हारा दोस्त नहीं है, ऐसा तुम्हारा कोई दोस्त है संसार में, ऐसा कोई तुम्हारा यार है, कोई भाई बंद ऐसा है जिसको आप नहीं जानते हैं और आपको वो याद आता हो? ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई भाई बंद है, ऐसा कोई मित्र है आपका जिसे आप नहीं जानते हो और उसकी आपको याद आती हो? ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जिसे तुम नहीं जानते हो और आपको उसकी याद आए। यहीं से आप लोगों को डिसीजन ले लेना है, समझ लेना है कि जिस परमात्मा को आप जानते नहीं हो उसकी याद तुम्हें आ रही है जरूर परमात्मा, पर तुम उसे जानते नहीं हो। आपने मान रखा है, जीव इतना डरा हुआ है, इसलिए जीवों को डराया गया है। तो जीव जो है तो पूरी तरह से व्याकुल हो रहा है, इस संसार में इतनी पीड़ा हो रही है, तो जीव भागना चाहता है यहाँ से। तो अब भागने का रास्ता ढूंढ तो रहा है, लेकिन जितने यार दोस्त इसको मिलते हैं जीव को, सभी दूसरा रास्ता पकड़ा देते हैं। क्योंकि जो सही रास्ता है वो तो सतगुरु के पास मिलने वाला है और कहीं हर जगह नहीं मिलने वाला है। तो सतगुरु नहीं मिल पाता है तो कोई कहता है इस रास्ते से चले जा, तो कोई कहता है इस रास्ते से चले जा। कितने मूर्ख तो ऐसे मिल जाते हैं, किसी भी रास्ते से चले जाओ वहीं पहुंचोगे। लो, मतलब भ्रमित करने की इतनी कलाएं हैं, इतनी प्रकार से लोग भ्रमित कर रहे हैं कि बात ही मत करो। यानी साहब ने यहाँ पर कहा, कहाँ कबीर परख जिन पायो बांध लियो अचरे में। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि कबीर के बारे में दुनिया के लोग कुछ भी चर्चा करें, कुछ भी सोचे समझें, लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप ज्ञान दिया है, जिस समय आपको मिलता है, आपको दिया जाता है,
उस समय आप परखते हैं, और अगर परख लेते हैं तो आप मान लेते हैं कि वास्तव में परमात्मा का यही स्वरूप है, परमात्मा का यही अनंत स्वरूप है जिसे हम नहीं जान पा रहे थे, आपके आसपास ही था। हाजिर है तेहि दूर बता मैं दूर की बात निरासी, कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी। जो परमात्मा हाजिर है वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोग दिखाने वाले आपको नहीं मिल रहे हैं। आपको सब उल्लू का पहाड़ा पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, सब तंत्र मंत्र में उलझाने वाले मिल रहे हैं, नखड़े करने और करवाने वाले मिल रहे हैं। इसलिए आपको परमात्मा नहीं पता चल रहा है कि कैसा है। परमात्मा को जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पकड़ना होता है। जब सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में आप चल पड़ते हैं, चलने लगते हैं, तब आपको वो अधिकार प्राप्त होता है परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का, तब आपको दिया जाता है। अब आप अधिकारी नहीं बनना चाहते और हेड मास्टर की कुर्सी पाना चाहते हो, आपके पास डिग्री कुछ भी नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करना चाहते, खुद को कुछ मालूम नहीं है और सोच रहे हो मैं दुनिया को पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा हेड मास्टर की कि बैठ के तुम जिम्मेदारी संभालो। ये जिम्मेदारी का विषय है। तो जो जिम्मेदारी से कार्य करता है वो हर कार्य में, हर मकसद में कामयाब हो सकता है। लेकिन जो जिम्मेदारी नहीं समझता है उसका कोई भी काम शायद पूरा नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो हर काम को आप सीरियस में नहीं लोगे। किसी भी काम को जिम्मेदारी से करोगे तब सीरियस हो जाओगे आप। तो इस प्रकार से आपकी मानव तन को प्राप्त किया है। तो जिस हीरे की बात साहब ने यहाँ पर कही है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, परमात्मा को जानने के लिए आप यहाँ तक आए हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है आपको, तो ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है आपकी कि आप मरने से पहले परमात्मा को जान लो, परमात्मा को समझ लो। परमात्मा की कुर्सी में बैठ सकते हो आप अगर चाहो तो। परमात्मा कुर्सी में बैठने का मतलब यह है कि परमात्मा साथियों निर्विकार है, निराधार है। जब आप परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा की स्थिति को पकड़ लेते हैं, तो परमात्मा से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता है। परंतु परमात्मा के संविधान को पकड़ना होगा, जानना होगा कि परमात्मा कैसे इस माया मोह नश्वर संसार में रहते हुए भी वो मुक्त है। यानी वो मुक्त भी है, बंधन में है, परंतु उसको पीड़ा किसी प्रकार की नहीं होती है, लेकिन आपको पीड़ा होती है। आप स्वयं से देख लो, कभी बीमारी की पीड़ा, कभी भूख की पीड़ा, कभी धूप की पीड़ा, कभी ठंडी की पीड़ा, कभी गर्मी की पीड़ा, है ना, कभी किसी की पीड़ा, कभी किसी की पीड़ा। तो इसमें जो तिनका फंसा हुआ है वो तिनका समुद्र में जाना चाहता है, ये तिनका समुद्र से अलग हो गया है। यानी आत्मा की चेतन धारा परमात्मा सत्ता की स्थिति से गिर गई है, और उसी स्थिति में जाने के लिए आप लोगों को उस विद्या को प्राप्त करना पड़ता है, जिस विद्या को प्राप्त करने से आपके पास वो कला आ जाती है, वो स्थिति आपकी बन जाती है, जिस स्थिति में जाने के बाद बहुत ही आनंद प्रतीत होता है। यानी फिर मरने जीने की शंका नहीं रहती, मोह माया से प्रीत नहीं होती, इन सारी चीज़ों विकारों से आप लोग हट जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब साहिब के ज्ञान पे आप चल पड़ते हैं। अपने जीवन का जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए आप पूरी लगन लगाते हैं। लगन से कोई काम करोगे तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो परमात्मा के प्रेमी जितने भी हैं, भक्त हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, तो सदगुरु कबीर साहब का सीधा सिद्धांत ये है कि आपको खोजना नहीं है, परमात्मा को जो जानता है उसके पास जाना है। ऐसा गुरु आपको अगर संसार में नहीं मिला है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जाता है आपका लेवल देखकर। लेवल मतलब यही है कि आपकी डिग्री देखकर, अगर आप उसके अधिकारी हैं तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में करवाया जाएगा। थोड़ा समय लगता है जांच पड़ताल करने में। तो आप समझ गए होंगे साहब ने इस वाणी में क्या बतलाने का प्रयास किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास आए और आप लोग सारे सत्संगों को सुन सकें, समझ सकें, और आपके अंदर की किसी भी प्रकार की भ्रम ना हो। जो भी आपके अंदर संशय हैं वो सभी संशय आपके खत्म हो जाएंगे। आप धीरे धीरे जब वीडियो को देखते रहेंगे, इसी प्रकार से साहिब की वाणियों के अनुसार सब कुछ बतलाया जाएगा। अर्थात साहिब का ज्ञान साथियों निष्पक्ष है, सारे संसार के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं सुन सकता, मुस्लिम नहीं सुन सकता, सिख नहीं सुन सकता, ईसाई नहीं सुन सकता, सब कोई सुन सकता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में हर मनुष्य को अधिकार है परमात्मा की भक्ति करने का, और हर मनुष्य को अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करने का। बट ये है कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से ही सब कुछ मिलता है, और कर्म नहीं करना है तो फल नहीं मिलने वाला है। उसमें परमात्मा का दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं है, ठीक है ना, आपका ही दोष होगा। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे।